गुड मॉर्निंग। तो आज मैं लूसेंट का जो है मॉडर्न हिस्ट्री का लेकर आई हूँ, जो कि टॉपिक है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। तो देखिए क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल जो थे वो सर्वाधिक संपन्न राज्य थे। नेक्स्ट है, मुर्शीद कुली खान स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकावी ऋण यानी कि खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसने शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। यहाँ पे देखिए, मुर्शीद कुली खान 1713 से 1727 ईस्वी, शुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी, सरफराज खां 1739 से 1740, अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी, सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी, मीर जाफर 1757 से 1760, मीर कासिम 1760 से 63, मीर जाफर 1763 से 1765, निजामुद्दौला 1765 66, सैफ उद्दौला 1766 से 70, मुबारक उद्दौला 1770 से 75। 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोठरी की त्रासदी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों के एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदन के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब की वफादारी रही। मीर मदन लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। बंगाल की राजधानी का क्रम है, पहले ढाका था, फिर मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर हो गया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में थे और जनरल गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली। इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई। 1799 ईस्वी में हो गई। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था। टीपू के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के तहत खत्म हुई थी 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि 1784 और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की 1792 में। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।